क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछ रहा है देखिए कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में साहित्य की हम बात करते हैं तो पूर्वी के अंदर तो है पिंगल और पश्चिम के अंदर है डिंगल। पूर्वी में है पिंगल और पश्चिम में क्या है, डिंगल। आप अक्सर पढ़ते भी हैं कि पश्चिमी राजस्थान के जितने भी साहित्य हैं वो आपको लगभग डिंगल में मिलेंगे और इधर जो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो साहित्य हैं वो आपके पिंगल पर। और मारवाड़ी बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान में है, क्योंकि पूर्वी के अंदर तो ढूंढाड़ी है। कौन सी है, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी पर प्रभाव दिखता है किसका, पिंगल का, जैसे मारवाड़ी पर प्रभाव दिखता है किसका, डिंगल का। याद रखिएगा, मारवाड़ी जिस शब्द से खत्म होती है उसी से शुरू होती है डिंगल, याद रखिएगा। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान पूछ ले या मारवाड़ी पर किसका प्रभाव है तो डिंगल, या आपको पूछे कि मारवाड़ी भाषा के जो साहित्य हैं उनकी रचना किस शैली में है तो डिंगल में, और पूर्वी राजस्थान का पूछ ले तो याद रखिएगा पिंगल में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है दूसरा। पूछा जा रहा है आपको, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। राजस्थान की भाषा के आधार पर पहली बार राजस्थानी शब्द, ये जो राजस्थानी शब्द है ये देने वाले कौन थे तो याद रखिएगा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, इनकी एक बुक भी है, नाम याद रखिएगा द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इस पुस्तक के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थानी नाम या शब्द देने वाले कौन थे, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सी कैसे बता दें भाई, बी है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। पूछा जा रहा है आपको, एलपी टेशीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। एलपी टेशीटोरी क्या बताते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है वो लगभग इस सदी के अंदर अस्तित्व में थी। सबसे पहले तो ये देखिए कि एलपी टेशीटोरी कौन है, तो ये इटली के उदीने शहर के रहने वाले हैं, इटली के उदीने शहर के। ठीक है, ये महाराजा गंगा सिंह के समय आए थे बीकानेर में, महाराजा गंगा सिंह के समय आए। इसीलिए एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इनका जो स्मारक है वो भी कहां पर बना हुआ है, याद रखिएगा बीकानेर में। ये सबसे खास क्वेश्चन है कि इनका स्मारक बीकानेर में है, गंगा सिंह के समय आए और ये स्वयं कहां के हैं, इटली के उदीने शहर के। एलपी टेशीटोरी वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा की जानकारी दी थी, लेकिन हमने इन पर विश्वास नहीं किया था। ठीक है, तो कौन सी सदी है बताने की आवश्यकता नहीं है, 12वीं सदी, 11वीं सदी और 13वीं या 10वीं। देखिए आए तो ये महाराजा गंगा सिंह के समय थे, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थानी जो भाषा है ये आपकी कौन सी सदी में अस्तित्व के अंदर आ चुकी थी, 12वीं सदी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सी सदी, 12वीं सदी। ठीक है, चलिए अगला, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। बंगाली है नहीं, भोजपुरी मराठी नहीं, आप कहेंगे सोरसेनी जो अपभ्रंश है जिसके अंदर गुजरी अपभ्रंश भी आपको नाम मिलता है, ठीक है, उससे उत्पत्ति हुई है किसकी, याद रखिएगा राजस्थानी की। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का क्या हुआ है, उद्भव। वन लाइनर फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रागड़ी, रागड़ी किस बोली की उपबोली है। रागड़ी जो है वो किस बोली की उपबोली है। अब देखिए मालवी की है, मारवाड़ी की है, मेवाती की है या फिर हाड़ौती की है। कौन सी रागड़ी किस बोली की उपबोली है, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा रागड़ी जिस बोली की उपबोली है वो है मालवी। कौन सी, मालवी। मालवा क्षेत्र का मतलब आप समझ गए, राजस्थान का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, आपको पूछा जाए रागड़ी कहां बोली जाती है तो राजस्थान के दक्षिण भाग में, जो किसकी है, मालवी की उपबोली। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। ये लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और आपके सामने आया है। देखिए अभी हमने देखा था कि मालवी है, मालवी की एक उपबोली है, याद कर लीजिएगा, मालवी की एक उपबोली है जिसका नाम है रागड़ी। ये जो रागड़ी है ये दो बोलियों का मिक्सचर है, किस किस का, तो याद रखिएगा मालवी प्लस मारवाड़ी, मालवी प्लस मारवाड़ी इज इक्वल टू रागड़ी, याद रखिएगा। पूछ रहा है मारवाड़ी और मालवी, तो मालवी और मारवाड़ी की जो मिश्रण है वो है आपके रागड़ी, याद रखिएगा। और रागड़ी वैसे याद रखिएगा मालवी की क्या है, उपबोली है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मालवी की उपबोली है रागड़ी और रागड़ी दो से बनी हुई है मालवी प्लस मारवाड़ी से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन ये लीजिए, याद कर लीजिए। रागड़ी पता चली गया है और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो रागड़ी पता ही है, वही है आपके निम्बाड़ी, आप कहेंगे मालवी। तो कहने का मतलब आपके सामने तीन चीजें क्लियर हो गई। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, मालवी एक बोली है, मालवी की दो उपबोली है। उपबोली कौन कौन सी? एक तो हो गई आपके रागड़ी, एक हो गई निम्बाड़ी। इसमें से जो रागड़ी है ये याद रखिएगा मालवी प्लस मारवाड़ी की क्या है? मिश्रण, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये ऐसे डायग्राम दिमाग में रखना है। हाँ, मालवी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला आपके सामने है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझते हैं कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा कौन सा क्षेत्र है? आप कहेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वागड़। बस इस वागड़ के अंदर जो बोली बोली जाती है वो है वागड़ी। वो क्या है? वागड़ी। आपको पूछा जाए वागड़ी के अंदर उपदेश देने वाले संत कौन से हुए हैं, तो भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वागड़ी के अंदर उपदेश देने वाले जो संत हैं वो है आपके संत मावजी। कौन है? याद रखिएगा, संत मावजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत मावजी आप जानते होंगे जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? लसोड़िया या लसाड़िया आंदोलन। ये और फैक्ट याद रखिएगा। संत मावजी के जो ग्रंथ हैं वो है चोपड़ा। चोपड़ा झील है पाली में, ये लीजिए। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़, वागड़ में बोली जाती है वागड़ी। वागड़ी के अंदर उपदेश देने वाले संत संत मावजी। ठीक है, ये जो डूंगरपुर है इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी। ठीक है, और बांसवाड़ा जो है इसे कहा जाता है सौ द्वीपों का शहर। सौ द्वीपों का शहर। और इसके अलावा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांसवाड़ा जो है और डूंगरपुर ये क्षेत्र वागड़ कहलाता है और वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी बोली? याद रखिएगा, वागड़ी। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में इसे मेवल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? मेवल। जैसे मेवात कहा जाता है अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। मालवी का शक्तिशाली प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सी शैली पर है? देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? देखिए, मालवी जो बोली है, अब आप समझ गए हैं, मालवा है। ठीक है, मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र मालवी। यहां पर है वागड़ क्षेत्र वागड़ी। ये तो आप जानते हैं, वो मालवी और ये क्या हो गई? वागड़ी। इधर है आपके ढूंढाड़ी। चलो आखिरी में हम एक साथ में लिखा देंगे आपको, ये रही आपके मारवाड़ी। अब यहां पर पूछ रहा है कि मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस पर पड़ता है? ढूंढाड़ी पर है, अहिरवाटी पर है, या फिर वागड़ी पर है, मेवाती पर? तो आप स्वयं कहेंगे कि सर मालवी का यदि प्रभाव है तो वो तो मारवाड़ी पर तो है नहीं, ढूंढाड़ी पर है नहीं। मालवी के पास की ही एक बोली और है, कौन सी? याद रखिएगा, वागड़ी। जैसे यहां ढूंढाड़ी है, यहां पर कौन सी है? मेवाती। ये लीजिए, मेवाती है अलवर और भरतपुर में। हाँ बिल्कुल, सी इज करेक्ट आंसर। मालवी के नजदीकी है वागड़ी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। वैसे इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये बांगड़ी नहीं है, ये वागड़ी है। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्योंकि बांगड़ी जो बोली है वो है आपके हनुमानगढ़, चूरू और नागौर का क्षेत्र, थोड़ा सा। ठीक है, तो वागड़ी बोली कहां बोली जाती है बताने की आवश्यकता है नहीं। आप कहेंगे सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपलर के अंदर तो आई आया, ये अभी हाईकोर्ट जो रद्द हुई थी ना उसके अंदर भी ये डिटो क्वेश्चन ही था। ठीक है, ठीक है, तो वागड़ी याद रखिएगा, वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र का मतलब आप समझ गए, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और कौन से संत के उपदेश हैं इसके अंदर? तो संत मावजी। बस कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? अब उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, आप सब जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है मेवाड़। क्या क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़। और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है वो है मेवाड़ी। बस खास क्वेश्चन याद ये रखिएगा कि ये जो मेवाड़ी है ये स्वतंत्र बोली नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ी किसकी उपबोली है, तो याद रखना मारवाड़ी की। ये एक खास क्वेश्चन याद रखिएगा, मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी। स्वतंत्र बोली कौन सी है? याद रखिएगा, मेवाड़ी नहीं, मारवाड़ी।
और वैसे भी याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली कोई बोली है तो वो है मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो याद रखिएगा मारवाड़ी। और मारवाड़ी की ही उपबोली है कौन सी? मेवाड़ी। और मेवाड़ी का क्षेत्र है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या कह रहा है देखिए, डडगी, थली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? बताइएगा। देखिए, डडगी या ढाडकी, थली और खेराड़ी। अब देखिए, थली जो बोली है ये आपके नागौर, थोड़ा सा भाग बीकानेर, चूरू, ये जो क्षेत्र है ये थली है। अभी बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये किस बोली से संबंधित है, तो आप कहेंगे मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा भाई, ढाडकी, थली और खेराड़ी किसकी है? याद रखिएगा, मारवाड़ी की। ठीक है, ये लीजिए, वेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? बताइए। देखिए, वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणी के जो लेखक हैं वो है आपके पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली किशन रुक्मणीरी। ये जो वेली किशन रुक्मणीरी है, इसे पांचवां वेद वे 19वां पुराण कहा गया है। पांचवां वेद वे 19वां पुराण। और कहने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, दुर्सा आडा। दुर्सा आडा ने इसे क्या कहा है? पांचवां वेद और 19वां पुराण। इसी वेली किशन रुक्मणी को 10,000 घोड़ों का बल कहा है। 10,000 घोड़ों का बल। और ये जो कमेंट है करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे कर्नल जेम्स टोड। याद रखिएगा, वेली किशन जो रुक्मणी है ये भगवान श्री कृष्ण वे उनकी पत्नी रुक्मणी की आधारित प्रेम कहानी है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी पर आधारित प्रेम कहानी है। वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है, इसको चित्रित जिस शैली में किया गया है वो है आपके जोधपुर शैली। तो अब मेरे हिसाब से आपको बताने की आवश्यकता है नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि पूर्वी मारवाड़ी है, नहीं। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उत्तरी मारवाड़ी। कौन सी? उत्तरी मारवाड़ी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। इसीलिए तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहने वाले थे कौन? तो याद रखिएगा, एलपी टेशिटोरी। आपको पूछा जाए वेली किशन रुक्मणी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भी याद रखिएगा, एलपी टेशिटोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे पांचवां वेद और 19वां पुराण कहा था दुर्सा आडा ने, और टोड़ तो 10,000 घोड़ों का बल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उत्तरी मारवाड़ी। याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? देखिए, मेवाती बोली जाती है मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र का मतलब है अलवर और भरतपुर, क्योंकि हरियाणा का एक जिला है मेवात, और वो इन्हीं जिलों के साथ में सीमा बनाता है। तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है मेवात। मेवात में बोली जाती है मेवाती। ये देखिए, इसके अंदर अलवर और भरतपुर यानी मेवात के प्रसिद्ध संत की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, लालदास जी है और साथ में कौन है? चरणदास जी। चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी, जिनमें एक का नाम है दयाबाई और एक का नाम है सहजोबाई। ये भी सहजोबाई। तो सिंपल सी बात है, लालदास जी और चरणदास जी मेवात क्षेत्र के हैं, तो इनके जो उपदेश भी होंगे वो कौन से होंगे? मेवाती में होंगे। और चरणदास जी की 2 महिला शिष्या दयाबाई और सहजोबाई, इनके उपदेश भी किसमें है? मेवाती में। तो पूछ ये रहा है कि मेवाती का प्रयोग नहीं है। देखिए, सहजोबाई है, चरणदास है, ये जो सुंदरदास है ना, इनके जो उपदेश हैं वो है आपके ढूंढाड़ी में। किसमें है? ढूंढाड़ी में। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है, आगे चले हम। चलिए आइए, चलिए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूं मैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। पूछ रहा है आपको, निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तोरावटी, राजावटी, नागरचोल या अहिरवाटी? बताइए, कौन सी ऐसी बोली है जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? आप कहेंगे सर ये तो नाम से पता लग गया, क्योंकि अहिरवाटी ये है आपके क्षेत्र है हरियाणा के आसपास का, मेवात वाला। ठीक है, तोरावटी है, ये तो नाम से पता चल रहा है कि तोरावटी मतलब शेखावटी का क्षेत्र है। कांती नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, और शेखावटी क्षेत्र ढूंढाड़ का ही तो भाग है।
ठीक है। हाँ, अब जब नवीनतम संभाग बनेंगे तो शिक्कर अपना एक अलग से संभाग बन जाएगा। पता ही आपको 3 संभाग बन जाएंगे, एक शिक्कर बन जाएगा, एक बाड़मेर और एक आपके चित्तौड़गढ़। तो तोरावटी ढूंढाड़ का ही भाग है, राजावटी भी ढूंढाड़ के अंदर, नागरचोल भी याद रखिएगा ढूंढाड़ के अंदर, सवाई माधोपुर क्षेत्र है, ढूंढाड़ में आता है। यहां पर जो नहीं है वो है अहिरवाटी, याद रखिएगा। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, तोरावटी, राजावाटी और नागरचोल। ये तीनों जो हैं वो किसके हैं? ढूंढाड़ के, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती बोली। अब हाड़ौती बोली मतलब हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती बोली मतलब हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र का मतलब है वही कोटा संभाग। और कोटा संभाग कौन से क्षेत्र में है? तो आप कहेंगे सर ये रहा हमारे राजस्थान का मैप, और इस मैप के अंदर ये जो क्षेत्र है भाई, ये दिशा है पूर्वी और ये है दक्षिण, दक्षिण पूर्वी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं हाड़ौती जो बोली है ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसकी उपबोली है? बताइएगा। ये दो बातें बड़ी खास है, कौन कौन सी? देखिए, एक तो मेवाड़ी जो बोली है वो स्वतंत्र नहीं है, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। तो बताइए हाड़ौती किसकी उपबोली है? क्योंकि स्वतंत्र तो ये भी नहीं है। हम्म, बिल्कुल, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, दक्षिण पूर्वी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, देखिए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है आपको कि अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली जाती है? देखिएगा, रागड़ी जो है ये तो हम पढ़ के आए हैं, ये मालवी की उपबोली है, मालवी की उपबोली है। तो ये बोली जाती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में, और अलवर राजस्थान का पूर्वी भाग है। ठीक है, मतलब ये तो नहीं है। दूसरी हाड़ौती, हाड़ौती बोली जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, अभी हमने क्षेत्र पढ़ा था दक्षिण पूर्वी। ठीक है, और अलवर आता है पूर्वी के अंदर, तो ये तो नहीं है। अगला है मेवाड़ी। मेवाड़ी की बात करते हैं तो ये तो मेवाड़ क्षेत्र है आपके, भीलवाड़ा और ये चित्तौड़गढ़ उदयपुर, ये दक्षिण वाला, ये भी नहीं है क्योंकि अलवर तो पूर्व में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाता है कई बार। तो ऑप्शन बचा है डी इज करेक्ट आंसर, अहिरवाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी? अहिरवाटी। तो कई बार ऐसे ऑप्शन से निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। बताइए, तोरावटी, काठेड़ी, राजावटी, 5 बोलियां याद कर लीजिएगा, कौन कौन सी? देखिए, तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, काठेड़ी और हाड़ौती। ये जो 5 बोलियां हैं ये किसकी उपबोली है? तो याद रखना है ढूंढाड़ी की, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, काठेड़ी और हाड़ौती जैसे आपने याद कर रखी है ना, रागड़ी और निम्बाड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्सर पूछी जाती है रागड़ी और निम्बाड़ी ये दोनों किसकी उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा मालवी की। किसकी है? मालवी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे हम पढ़ के आए हैं ना, थड़ी, ढाडकी और खेराड़ी, ये जिसकी उपबोलियां हैं वह है मारवाड़, और साथ में लिख लीजिएगा मेवाड़ी, ये भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 5 ये तो याद हुई गई होगी, तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, काठेड़ी और हाड़ौती, और उधर ये रागड़ी और निमाड़ी। ऐसे 4-5 बार ऐसे रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? देखिएगा, दादू पंथ, संत दादू दयाल, राजस्थान के कबीर। दादू पंथ की पीठ है नारायणा या नरेना, जयपुर, नारायणा या नरेना, जयपुर। तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी जो साहित्य है वो कौन सी में है, याद रखिएगा ढूंढाड़ी। यहां पर ढूंढाड़ी ऑप्शन में ना होकर यदि कोई और ऑप्शन होता ना तो वो होता सद्धुकड़ी, तो वो भी राइट होता, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है ढूंढाड़ी। संत दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ। 1544 के अंदर कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ। 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। 3 डाटा 1544। लीजिए अगला। अब देखिए, अब ऐसे नाम आते ही फटाफट दिमाग में आ जाएगा कि सर राजावटी और नागरचोल, यानी कि जिस प्रकार से आपको पूछता है ना कि रागड़ी और निम्बाड़ी, रागड़ी और निम्बाड़ी मतलब आप कहेंगे सर रागड़ी और निम्बाड़ी मतलब है मालवी। तो यहां पर राजावटी और नागरचोल, तोरावटी का मतलब आप कहेंगे ढूंढाड़ी। बस, कितना इजी, इजी तो है सारा कुछ। बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। पूछा जा रहा है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी का, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मालवी, ऐसी कौन सी भाषा है जिस पर आपके किसका प्रभाव है? मराठी का, मराठी का।
मारवाड़ी पर है क्या? आप कहेंगे नहीं। मारवाड़ी पर यदि प्रभाव किसी का पड़ता है तो वो है डिंगल, याद रखिएगा। ठीक है, ढूंढाड़ी पर है तो वो है पिंगल। ये मेवाड़ी स्वयं मारवाड़ी की क्या है? उपबोली। बच्ची एक ही है ना, मालवी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और मालवी की भी दो, रागड़ी और निमाड़ी। ठीक है, और वैसे भी जो रागड़ी है वो मालवी और मारवाड़ी की है। ठीक है, ये लीजिए मालवी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट बनता है, मराठी का प्रभाव मालवी पर पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऐसा कौन सा है जो गलत है? देखिए, हाड़ौती बोली जाती है कोटा में, बांगड़ी बोली जाती है बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर के अंदर, मेवाती ये वागड़ी है भाई। ठीक है, एक तो ये एग्जाम क्या है कि ये वागड़ी है। ठीक है, तो हाड़ौती कोटा में कोई दिक्कत नहीं है, वागड़ी बांसवाड़ा में ठीक है, ढूंढाड़ी जयपुर में है, लेकिन मेवाती उदयपुर में नहीं है। उदयपुर में है मेवाड़ी, और मेवाती है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा अलवर भरतपुर, अलवर और भरतपुर। तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, मेवाती अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र है ना, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, एक तरफ बोली है और एक तरफ जिला है। ये बहुत प्रसिद्ध है, इनको वन लाइनर याद करने की आप जरूर कोशिश कीजिएगा। ये वही फैक्ट हैं जो आपको सबसे अलग कर देते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जगरोती, जगरोती करौली, करौली जगरोती, जगरोती करौली, धावड़ी, धावड़ी उदयपुर, याद रखिएगा, धावड़ी, धावड़ी उदयपुर, याद रखिएगा। नागरचोल वैसे सवाई माधोपुर और टोंक, और ढाटकी है आपके बाड़मेर। एक के अंदर 4, दूसरे के अंदर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये तो कुछ ऐसी बोलियां आ रही है ना, जैसे देखो ये सबसे यूनिक बोलियां हैं, कौन सी? झगरोती। अब झगरोती कहां पर है? तो आप कहेंगे करौली, याद कर लीजिएगा। झगरोती, करौली और धावड़ी उदयपुर, ये यूनिक है। ये वन लाइनर पूछी जा सकती है आपको कि निम्न में से वह जिला जहां पर धावड़ी बोली जाती है, या निम्न में से वह जिला जहां पर झगरोती बोली जाती है, याद रखिए, ये वन लाइनर पूछता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 24, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? बताइएगा। देखिए, घोड़वाड़ी बोली है जालोर, आप जानते हैं घोड़वाड़ प्रदेश भी आप पढ़ते हैं, जालोर, जोधपुर, पाली पढ़ते हैं, ये वही है। आप कहेंगे ये तो ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में खेराड़ी, खेराड़ी कैसे? खेराड़ी तो आप जानते हैं भीलवाड़ा के अंदर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से वागड़ी ऑप्शन में होना चाहिए। खेराड़ी क्यों होगा भाई? वागड़ी, वागड़ी बांसवाड़ा के अंदर, लेकिन आप देख रहे हैं कि निम्बाड़ी नागौर में नहीं है, नागौर में थली है, थली बोली। निम्बाड़ी आप सब जानते हैं कि ये तो किसकी है? मालवी की उपबोली है, मालवी की उपबोली, ये दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो आपके क्या है? इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 25, मिलान कीजिए, बताइए। जगरोती, धावड़ी, घोड़वाड़ी, बहुत शानदार सा। आप कहेंगे सर जगरोती तो हमें वैसे भी याद हो गया है, जगरोती यानी कि करौली, जगरोती यानी कि जगरोती है आपके करौली के अंदर, धावड़ी है उदयपुर में, कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, घोड़वाड़ी है आपके वही जालोर शिरोई, शिरोई है, चलिए शिरोई कर दीजिएगा। और ये आ गया बांगड़ी, ये है आपके हनुमानगढ़ चूरू नागौर, हनुमानगढ़, यहाँ पर ऑप्शन में हनुमानगढ़ है। ठीक है, और वैसे वागड़ी आता तो वागड़ी आता तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो होता डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा काफी फैक्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा। देखिए, वागड़, अरे वागड़, वागड़, एक तो ये एग्जामिनर को पता नहीं वागड़ और बांगड़ लिखना आता है कि नहीं आता है, ये हर बार ऐसा ही देता है, फिर हमें कंफ्यूज कर देता है। वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए गिरियसन ने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? देखिए, वागड़ क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है ना वागड़ी, इस वागड़ी बोली को ही जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने भिल्लों की बोली यानी कि भिल्ली बोली बताया है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छा सा फैक्ट है। वागड़ क्षेत्र के अंदर वागड़ी बोली है, उसी वागड़ी बोली को जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने क्या कहा है? भिल्ली बोली की संज्ञा दी है, याद रखिएगा, भिल्ली बोली। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27, राजस्थानी का
स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा में। देखिए, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्णन करने वाले तो कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। उनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स। लेकिन राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले थे जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, जिनकी पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये दो फैक्ट हैं, दो अलग अलग याद रखिएगा, ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी भाषा का याद रखिएगा तो आपके हो जाएगा कौन सा? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। पूछा जा रहा है, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है वो देखिए। पहला है वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। बूंदी के इतिहास का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। इनकी कविताओं से बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल। 1857 के अंदर बात करते हैं हम। ये मेवाड़ के निवासी हैं, जी नहीं। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण की जो जन्मस्थली है वह है आपके हरना गांव। कौन सा गांव है? हरना गांव, बूंदी, याद रखिएगा। सूर्यमल मिश्रण की जन्मस्थली है हरना गांव, बूंदी। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनमें है आपके वंश भास्कर तो है ही, एक वीर सतसई भी याद रखिएगा, वीर सतसई। एक है आपके इनका फर्स्ट ग्रंथ राम रंजाट, और एक है आपके बलवंत विलास। बस ये चार जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बलवंत विलास, वीर सतसई, राम रंजाट और वंश भास्कर, याद रखिएगा। इन्होंने कौन सी बोली के अंदर? तो याद रखिएगा हाड़ौती। और सूर्यमल मिश्रण आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं, ये राज्य कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है 29, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कविराज श्यामल दास दतीवाड़िया द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? श्यामल दास द्वारा रचित प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आप सब जानते हैं कि कविराज श्यामल दास, सबसे पहले तो श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसने दी थी? तो आप कहेंगे श्यामल दास को कविराज की उपाधि देने वाले थे मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। दूसरी बात, कविराज श्यामल दास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा वीर विनोद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? वीर विनोद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी वंश भास्कर आप जानते हैं, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज रासो भी आप जानते हैं। चलिए, हाँ, ए इज राइट आंसर। कौन सी है? वीर विनोद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जिसे कहा जाता है राजपुताने का या मारवाड़ का राजस्थान का गजेटियर, राजपुताने का गजेटियर, गजेटियर के लेखक हुआ करते थे अर्शकीन। इसको मारवाड़ प्रगनारी विगत को राजपुताने का गजेटियर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मारवाड़ की जनगणना की गई है इसमें, मारवाड़ की जनगणना। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान में जनगणना का अग्रज किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे राजस्थान का अबुल फजल, जिसे हम बोलते हैं मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी की रचना है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, और मुणोत नैणसी की ही रचना है कौन सी? याद रखिएगा नैणश्री ख्यात। मुणोत नैणसी जिन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो आप कहेंगे मुंशी देवी प्रसाद। आप कहेंगे ये मुंशी देवी प्रसाद वही व्यक्ति है जिन्होंने बीकानेर के शासक राय सिंह को कहा था राजपुताने का कर्ण। ये वही है मुंशी देवी प्रसाद जिन्हें कहा जाता है कानून की आत्मा। और मुंशी देवी प्रसाद कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा जयपुर के। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन आपको पूछे मुणोत नैणसी किसके दीवान हुआ करते थे? तो याद रखिएगा जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान थे और इन्हीं के दरबारी हुआ करते थे। आत्महत्या की थी इन्होंने आखिरी में क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मुणोत नैणसी याद रखिएगा, राजपुताने का गजेटियर, गजेटियर की रचना अर्शकीन ने की थी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। ये लीजिए, जिस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ के आए वही डिटो क्वेश्चन आया आपके सामने। मुंशी देवी प्रसाद, पहले तो याद रखिएगा कि ये जयपुर के हैं, इन्हें कानून की आत्मा कहा जाता है। कानून की आत्मा और जयपुर। मुंशी देवी प्रसाद ने किन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा है? तो याद रखिएगा मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी जिन्हें कहा जाता है राजस्थान जनगणना का अग्रज, राजस्थान जनगणना का अग्रज। ये जो मुणोत नैणसी है ये आपके जसवंत सिंह फर्स्ट का क्या है? याद रखिएगा दीवान। इनकी जो रचना है नैणश्री ख्यात,
ये सबसे यूनिक है क्योंकि ये हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, नैनशिरी ख्यात, मुणोत नैनसी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। हाँ चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर है 32। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप में से जो बहुत संस्कारी विद्यार्थी है ना, वो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। अभी जो टाइम है ना आपका, वो पढ़ने का है। केवल कमेंट करने पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें। आपके एग्जाम है, और जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, उसी दिन सबसे ज़्यादा दुख होता है कि ज़िंदगी में केवल कमेंट करने के अलावा कुछ और भी हमने किया कि नहीं किया। इसलिए आप बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, आप बहुत अच्छे संस्कारी हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िए भाई। मुझे बात समझ में नहीं आती कि आप अपना टाइम खराब केवल कमेंट करने में क्यों करते हैं, जबकि ये सुबह का टाइम बहुत अच्छा पढ़ने के लिए होता है। इसलिए पढ़ो भोला आदमिया। हम्म आपके माता पिता जी जो आपको मोबाइल दिलाया है, पता है कितनी मेहनत से दिलाया होगा, और आप बस एक कमेंट करने के लिए सब कुछ खराब कर देते हैं। पढ़ो बेटे का बाप, भोला आदमी, पढ़ लियो। निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? ऐसा कौन सा है जो राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? राधा कृष्ण, भाव भट्ट, पुंडरीक विठल या कृष्णानंद व्यास? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कृष्णानंद व्यास, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। दुहिदा, दुहिदा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है, किसने लिखी है? बताओ, बताइएगा। दुहिदा कहानी जिस पर फिल्म बनी हुई है, किसकी रचना है? कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा या चंद्र सिंह? बताइएगा। हाँ बिल्कुल, सभी के बहुत ही शानदार सांस आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी के शानदार। हम्म, बिल्कुल। अब इजी सा फैक्ट है आपके, दुहिदा कहानी जिस पर फिल्म बनाई गई है, कौन है? विजयदान देथा। विजयदान देथा, इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है, याद रखिएगा, बिज्जी। इनका उपनाम क्या है? याद रखिएगा, बिज्जी बोलते हैं इनको। इन्होंने एक रचना की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बातारी फुलवारी। कौन सी? बातारी फुलवारी। और बातारी फुलवारी में कितने खंड हैं? तो याद रखिएगा 14, ये और इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सेठिया की बात करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं सुजानगढ़ चूरू से। कहाँ से है ये है आपके सुजानगढ़ चूरू से। कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में तो आपको क्या पता है, आप खुद जानते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। क्या कह रहा है? हबीब तनवीर का चरणदास चोर है नामक नाटक मूल रूप से खाली जगह द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है, किसका? विजयदान देथा, मुरलीधर व्यास, शिवचरण भरतिया या कन्हैयालाल सेठिया? बताइए। हाँ, बातारी फुलवारी के अंदर 14 खंड है, विजयदान देथा की वो रचना है। अब ये लीजिए, चरणदास चोर है, आप कहेंगे सर विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौन है? विजयदान देथा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35। पूछा जा रहा है आपको, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है पुरातत्व एवं इतिहास, राजस्थानी भाषा व कोश रचना, पत्रकारिता या समाज सुधार? आप कहेंगे सीताराम जो लालस है, इनको कहा जाता है राजस्थानी भाषा की जुबान या राजस्थानी भाषा की मसाल, क्योंकि इन्होंने ही राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है, याद रखिएगा। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, राजस्थानी भाषा की कोई डिक्शनरी किसी ने लिखी है तो वही है सीताराम लालस। इन्हीं लिए इन्हें कहा जाता है राजस्थानी भाषा की जुबा या मसाल। तो इनका जो संबंध रहा है वो राजस्थानी भाषा व कौशल रचना से रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 36। पूछा जा रहा है, राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आप जानते हैं कि राव जेतसिरो जो छंद है, इसकी रचना की है बिट्टू सुजा ने। किसने की है? बिट्टू सुजा। एक चीज और याद रखिएगा कि बिट्टू सुजा ने इसी राव जेतसिरे छंद के अंदर बीकानेर के एक शासक जिनका नाम है राव लूणकर्ण, इसी राव लूणकर्ण को कहा है कल्यू का कर्ण। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा।
भाई जैसे मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा था, राजपुताने का कर्ण, उसी प्रकार बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरे छंद के अंदर राव लूणकर्ण को क्या कहा है, कलयुग का कर्ण। ठीक है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिट्टू सुजा। ये लीजिए सबसे शानदार, संगत राशों के लेखक कौन है, बता दीजिए। संगत राशों, नरपति नाले, आप कहेंगे बिसल देव राशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। आप कहेंगे सर संगत रासो, गिरधर आशिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गिरधर आशिया संगत रासो के लेखक हैं। बिसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाहले। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। एक बता दीजिए कायम खां, कायम खां रासो के लेखक कौन है, कायम खां रासो, इसके लेखक कौन है। जोधराज ने तो आपको पता ही है, हमीर रासो। और दलपत विजय ने कौन से लिखा है, फटाफट कमेंट करो। ये कायम खां रासो किसने लिखा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 38। ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। ख्यात बीकानेर और राठौड़ यानी बीकानेर जो क्षेत्र है वहां पर विवाह के अवसर पर कौन सा व्यंजन बनाया जाता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। घाट, राब, सोगरा या लापसी। आप कहेंगे मारवाड़ है, लापसी ठोको। ऑप्शन नंबर डी, लापसी जानो, वही है, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा लापसी। दयालदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास छिपा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिएगा। एक तो ये है दयाल दासरी ख्यात, एक है आपके मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात, मुंडियारी ख्यात के अंदर उल्लेख है मारवाड़ का और दयालदासरी ख्यात के अंदर उल्लेख है बीकानेर का। ये दोनों ख्यात बड़ी प्रसिद्ध है। मुंडियारी ख्यात के अंदर मारवाड़ के राठौड़ों का उल्लेख है और दयालदासरी ख्यात के अंदर बीकानेर के राठौड़ों का। यहां पर जो ऑप्शन है वो है डी इज करेक्ट आंसर, बीकानेर। याद रखिए कौन सा है, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय की थी 1311 के अंदर। जालोर का नाम बदलकर किया था जलालाबाद। मतलब ये जो विजय है इसका उल्लेख कहां मिलता है। काहनर दे प्रबंध, खुमान रासो, अच्चलदास खिंचीरी वचनिका या विरोचित। आप सब जानते हैं वो है काहनर दे प्रबंध। लेकिन डायरेक्ट कई बार वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है कि काहनर दे प्रबंध के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा पद्मनाभ। कौन है, पद्मनाभ। पद्मनाभ की एक और भी रचना है, कौन सी, वो है आपके वीरमदेव सोनगरारी वाद। वीरमदेव सोनगरारी वाद। तो वीरमदेव सोनगरारी जो वाद है वो भी पद्मनाभ ने लिखी और काहनर दे जो प्रबंध है ये भी किसने लिखी है, पद्मनाभ ने। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे कल के सेशन में, जहां पर आपको भाषा, साहित्य और क्षेत्रीय बोलियां देखने को मिलेगी। ठीक है।